जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का ये 7वां पार्ट वीडियो। इसके पहले हमने 6 पार्ट तक अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। जो भी छात्र उन वीडियो को नहीं देखे हैं वो वीडियो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप BA प्रथम वर्ष में हैं और आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इस सीरीज के अगर सभी क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में 100% स्कोर कर पाएंगे। ओके, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। चलिए हम देरी ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं यानी पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तभी हमारे अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 301, नए मेहमान एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। आपके पाठ्यक्रम में एक चैप्टर है नए मेहमान, तो उसी का एकांकी के रचनाकार का नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर डी उदय शंकर भट्ट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी उदय शंकर भट्ट। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नए मेहमान एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। क्या नाम है? उदय शंकर भट्ट। याद रखेंगे, उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट का जन्म 3 अगस्त 1898 को यूपी के इटावा में हुआ था। ओके, इनके नानी का घर है यहाँ पे, यूपी के इटावा में हुआ था। और 13 वर्ष की अवस्था में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और इनकी भी मृत्यु हो गई थी 1966 में। तो इनका जन्म हुआ था 1898 में, ये आपको याद रखना है। ओके, चलेंगे देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 302, नए मेहमान एकांकी का प्रमुख पात्र है। दोस्तों नए मेहमान जो आपके पाठ्यक्रम में है एकांकी, इसका नए मेहमान का अर्थ ये है दोस्तों कि महानगरों के मध्यम वर्ग की आवास समस्या का चित्रण किया गया है। मतलब जो बड़े बड़े शहरों में लोग रहते हैं मध्यम वर्ग, न ज़्यादा गरीब रहते हैं न ज़्यादा अमीर रहते हैं, तो उनके रहने के लिए काफ़ी पर्याप्त मात्रा नहीं हो पाती है और परिवार बड़ा हो जाता है। तो इसी समस्या को चित्रण किया गया है इसमें। ओके, जो हम जब इसकी कहानी हम आपको बताएंगे तो बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताएंगे। अभी इसमें हम इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। ओके, तो बताना है कि नए मेहमान एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है। ये 4 पात्र दिए हैं, विश्वनाथ, बाबूलाल, प्रमोद, नन्हेमल। तो 4 है, बताना है प्रमुख पात्र कौन है। प्रमुख वैसे तो ये सभी पात्र हैं नए मेहमान के, लेकिन इसमें पूछा गया है प्रमुख कौन है। तो जो प्रमुख है वो है विश्वनाथ। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कुल मिलाकर 6 पात्र होते हैं। कितने? 6 पात्र होते हैं, जिसमें से 4 पुरुष होते हैं और 2 स्त्री का पात्र होता है। तो हम धीरे धीरे बताएंगे। ओके, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 303, नए मेहमान किस तरह की एकांकी है। बताना है नए मेहमान किस तरह की एकांकी है। ऑप्शन ए समस्या प्रधान, ऑप्शन बी प्रेम प्रधान, ऑप्शन सी राजनीतिक एकांकी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा समस्या प्रधान। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नए मेहमान किस प्रकार की एकांकी है? समस्या प्रधान। समस्या किस चीज़ की रहती है? रहने वाली समस्या। महानगरों में मध्यम वर्ग के लोगों के लिए रहन सहन की व्यवस्था काफ़ी दिक्कत होती है। ओके, तो उनके जो ये नए मेहमान में चित्रण किया गया है, इसमें विश्वनाथ और उनकी पत्नी और उनके बच्चे ये एक छोटे से मकान में एक शहर में रहते हैं, जिसमें गर्मी के दिनों में, उस समय गर्मी का दिन होता है, काफ़ी समस्याएं होती हैं उस छोटे के कमरे में। तो उसी का बिल्कुल पूरा चरित्र चित्रण किया गया है कि उनको ये लगता है कि इस तरह की अवस्था में कोई मेहमान आ जाए। अचानक 2 मेहमान आ ही जाते हैं, जो हम कहानी में धीरे धीरे करके बताएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 304, उदय शंकर भट्ट की एकांकी है। बताना है उदय शंकर भट्ट की एकांकी है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पर्दे के पीछे, ऑप्शन बी अंत्योदय, ऑप्शन सी समस्या का अंत, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उदय शंकर भट्ट की ये सभी एकांकी है, पर्दे के पीछे, अंत्योदय, समस्या का अंत। ओके, इनके और भी कई एकांकी हैं, जैसे ये तो 4 एकांकी बता ही दिया, 3 एकांकी जैसे धूम शिखा, अंधकार और प्रकाश, समस्या का अंत, आज का आदमी, और भी बहुत सारी इनकी एकांकी हैं। ओके, कुल मिलाकर लगभग ये 200 से 250 एकांकी इन्होंने लिखा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगर आपने नए मेहमान एकांकी को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो ये सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर पा रहे होंगे। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये सभी क्वेश्चन सर हमको आ रहे हैं, या कितने क्वेश्चन इस सीरीज से कर पाएँ आप, वो भी कमेंट जरूर करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 305, नए मेहमान एकांकी का मूल उद्देश्य क्या है, बताना है। नए मेहमान एकांकी का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, महानगर के आर्थिक दबाव को चित्रित करना। ऑप्शन बी, महानगरों में मध्यम वर्ग की आवास समस्या का चित्रण। ऑप्शन सी, मेहमानों की समस्या का चित्रण। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा महानगरों में मध्यम वर्ग की आवास समस्या का चित्रण। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नए मेहमान एकांकी के अंतर्गत यही सबसे प्रमुख विशेषता बताई गई है कि इसमें जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं महानगरों में उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ओके, काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 306, उदय शंकर भट्ट को लेखन की किस विधा में सर्वाधिक सफलता मिली? उपन्यास, कविता, एकांकी, नाटक। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एकांकी। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उदय शंकर भट्ट को लेखन में किस विधा में सर्वाधिक सफलता मिली? एकांकी में। वैसे तो इन्होंने उपन्यास भी लिखा, कविता भी लिखा, नाटक भी लिखा, लेकिन सबसे ज़्यादा सफलता किस में मिली है? एकांकी। तो याद रखेंगे सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों आपका फर्स्ट पेपर जल्दी ही स्टार्ट होगा। ओके, तो जो भी छात्र अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए। अगर अभी भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 307 है, रेवती कौन थी? रेवती कौन थी? देखिए नए मेहमान के पात्र हैं। ओके, जैसे कि हमने बताया कि इसमें कुल 6 पात्र हैं, 4 पुरुष हैं और 2 स्त्री हैं। तो उसमें से एक रेवती कौन है ये पूछा गया है। विश्वनाथ की बहन है, विश्वनाथ की पत्नी है, बाबूलाल की बहन है, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विश्वनाथ की पत्नी है। ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रेवती कौन है? विश्वनाथ की पत्नी है, याद रखेंगे। और इसकी बेटी का नाम होता है किरण और इसके बेटे का नाम होता है प्रमोद। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 308, नए मेहमान एकांकी में किस रस की सृष्टि हुई है? बताना है। 4 ऑप्शन है, करुण रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, शांत रस। राइट ऑप्शन हो जाएगा करुण रस। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नए मेहमान एकांकी में किस रस की सृष्टि हुई है? करुण रस। तो ए आपका जो है राइट ऑप्शन होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 309, नए मेहमान में किस मौसम में मेहमान आते हैं? जो आपके पाठ्यक्रम में नए मेहमान एकांकी है उसमें ये बताना है कि नए मेहमान में किस मौसम में मेहमान आ जाते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो महानगर में लोग रहते थे, विश्वनाथ, उनकी पत्नी, बेटे बेटी रहते थे, तो उनके घर में मेहमान आ जाते हैं। एक बाबूलाल, दूसरा नन्हेमल। तो 2 लोग आते हैं और किस मौसम में आते हैं ये पूछा गया है। वो गर्मी के मौसम में आते हैं। बहुत गर्मी पड़ रही होती, काफ़ी गर्मी, इतना टेम्परेचर रहता था कि पूछो न, मतलब कमरा में रहने के लिए उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। ओके, और जो पड़ोसी था उनका वो कभी अपने छत पे खाट भी नहीं डालने देता था उनको, तो वो भी पड़ोसी भी निर्दयी था। तो उस समय गर्मी का मौसम था, कड़ाके की गर्मी पड़ती थी। ओके, तो वर्षा, ठंडी, गर्मी, शीत। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसा कि हमने बता दिया कि उस समय कैसा मौसम था, गर्मी का मौसम था। तो सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, इसी गर्मी के मौसम में मेहमान आ जाते हैं, बड़ा दिक्कत होता होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 310, नए मेहमान के आने के समय कितना बजा था? 8, 9, 10, 7। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8। 8 बजे 8 PM पर नए मेहमान आते हैं। ओके, यानी शाम को 8 बजे आते हैं। वो 8 बजे इतनी गर्मी होती है कि विश्वनाथ की पत्नी जो रेवती होती है उसको किसी भी काम में मन नहीं लगता। ना तो वो खाना बनाती है, ना तो वो कोई भी काम करने को उसको मन नहीं कहता है। उसके कमरे, एक तो छोटा सा कमरा, उसका एक बेटी, एक बेटा स्वयं और उसका पति विश्वनाथ, और छोटे से कमरे में इतनी गर्मी में रह रहे थे। ना तो उनके पास पंखा था, ना कोई भी सुविधा नहीं थी। तो उसी समय ये 2 ससुरे मेहमान भी आ जाते हैं, नन्हेमल, और एक नन्हेमल आता है और दूसरे का नाम होता है बाबूलाल। ओके, तो दोनों मेहमान भी आ जाते हैं।
पानी मांगते हैं, खाना बनवाते हैं, तो फिर यही सब दिक्कत हो जाता है उनका। फिलहाल रेवती खाना बनाने को तैयार नहीं होती, बहाना बना देती। ओके, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 311। कमरे में क्या पहने हुए व्यक्ति प्रवेश करता है? पैंट शर्ट, कुर्ता धोती, बनियान धोती, इनमें से कोई नहीं। तो कुर्ता धोती पहन कर आते हैं ये दोनों लोग। कौन? नए मेहमान। मेहमान कौन है? नन्हेमल, बाबूलाल। ये दोनों कुर्ता धोती पहनकर इसके अंदर, घर के अंदर प्रवेश करते हैं। इनको जाना होता है कहीं और, वो चले आते हैं इनके घर, इनके लिए काल बन जाते हैं। तो आगे कहानी में हम बताएंगे धीरे धीरे आगे क्या होता है। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 312। मैं पानी पीकर सो जाऊंगा, वैसे मुझे भी भूख नहीं है, यह कथन किसका है? बताना है। मैं पानी पीकर सो जाऊंगा, वैसे मुझे भी भूख नहीं है। देखिए, नए मेहमान में रेवती का भाई आता है। जब वो दोनों मेहमान चले जाते हैं तब रेवती का भाई प्रवेश करता है। तो रेवती के भाई जब प्रवेश करता है, यानी प्रमोद की मामा, प्रमोद का मामा, किरण का मामा। ओके, किरण जो होती है रेवती की बेटी का नाम है, प्रमोद जो है रेवती के बेटे का नाम है। तो रेवती का जब भाई प्रवेश करता है तो उसके लिए ये सब खाना भी बनाने को तैयार हो जाती है। तो वो मना करने पर भी उसके लिए खाना बनाने को तैयार हो जाती है। और वो जो दो मेहमान आए थे उनके लिए ये बहाना बना दिया था। ओके, तो यही सब कहानी है इसमें। तो बताना है 4 ऑप्शन है, रेवती, आगंतुक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, आगंतुक, यानी जो बाद में आए थे इनके मेहमान। ओके, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 313। सेठ लाभचंद्र एकांकी के लेखक हैं। सेठ लाभचंद्र एकांकी के लेखक हैं। ए ऑप्शन है भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर बी उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन नंबर सी जगदीश चंद्र माथुर, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, उदय शंकर भट्ट। सेठ लाभचंद्र एकांकी के लेखक कौन है? उदय शंकर भट्ट। याद रखेंगे, बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 314। नए मेहमान एकांकी में कौन सी समस्या प्रमुख रूप से उठाई गई है? अथवा नए मेहमान एकांकी में किस प्रकार की समस्या को उठाया गया है? ये बताना है आपको कि नए मेहमान एकांकी में किस प्रकार की समस्या को दर्शाया गया है या फिर उठाया गया है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नारी शोषण की समस्या, ऑप्शन नंबर बी महानगर की आवासीय समस्या, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक समस्या, और ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रदूषण की समस्या। कई बार बता दिया है हमने, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, महानगर की आवासीय समस्या। आवासीय समस्या मतलब रहने की समस्या, जो कि मध्यम वर्ग लोग होते हैं। तो वहाँ जो महानगर यानी बड़े शहरों में, जैसे कानपुर महानगर, ओके, तो बड़े शहरों में रहने के लिए आवासीय सुविधा जो है बहुत कम मिलती है छोटे लोगों को। ओके, तो इसमें समस्या का सामना करना पड़ता है। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 315। देखिए साहब, मेहमान आपके होंगे, मेरे नहीं। यह नहीं बर्दाश्त कर सकता कि छत पर इस तरह गंदा पानी फैलाया जाए। नए मेहमान एकांकी में किसका कथन है? विश्वनाथ, आगंतुक, पड़ोसी, नन्हेमल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, पड़ोसी का। सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये पड़ोसी कह रहा है कि देखिए मेरे साहब, मेहमान आपके होंगे, हमारे नहीं। यह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी छत पर इस तरह गंदा पानी फैलाया जाए। देखिए, जब वो दो मेहमान आते हैं, कौन? नन्हेमल और छोटे लाल, दो मेहमान आते हैं 8 बजे रात को। तो इतनी गर्मी होती है, वो नहाने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पड़ोस में। ओके, पड़ोस में नहाने के लिए जाते हैं। और रेवती से कह जाते हैं तब तक तो खाना तैयार ही होगा। तो नहाने के लिए जाते हैं। तो वो पड़ोसी भी काफ़ी उनका जरतुआ होता है, ईर्ष्या दोष करता है। जब उनको खाट नहीं बिछाने देता तो नहाने कैसे देगा? तो इसलिए ऐसी बातें कौन बोलता है? पड़ोसी। तो याद रखेंगे, सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 316। उपेंद्र नाथ अश को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुए थे? बताना है। उपेंद्र नाथ अश को कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए थे? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, दूसरा है सोवित भूमि नेहरू पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी ये दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
उपेंद्र नाथ अश्क को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और शोभित भूमि नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी ये दोनों हो जाएगा। ओके, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 317, उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा खोले गए प्रकाश का क्या नाम था? नीलाभ प्रकाशन, परिमल प्रकाशन, अक्षर प्रकाशन, अरुण प्रकाशन। राइट ऑप्शन हो जाएगा अक्षर प्रकाशन। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा खोले गए प्रकाश का क्या नाम था? अक्षर प्रकाशन। सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 318, नए मेहमान एकांकी के स्त्री पात्र हैं। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जीनत, ऑप्शन नंबर बी छाया, ऑप्शन नंबर सी रेवती, ऑप्शन नंबर डी पारो। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेवती। नए मेहमान एकांकी के स्त्री पात्र हैं रेवती। तो सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 319, निम्नलिखित में से उदय शंकर भट्ट का एकांकी संग्रह नहीं है। यहाँ ध्यान देना है कि नहीं है पूछा गया। ओके, है नहीं, नहीं है। धूमशिखा, स्त्री का हृदय, पर्दे के पीछे, सप्त किरण। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी सप्त किरण। ये उदय शंकर भट्ट की एकांकी नहीं है किसकी? राम कुमार वर्मा की। याद रखेंगे, डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 320, उदय शंकर भट्ट की रचना है। ऊसर, पृथ्वीराज की आंखें, नए मेहमान, रेशमी टाई। सभी को पता होगा नए मेहमान। उदय शंकर भट्ट की रचना है नए मेहमान, यानी सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 321, रेवती किस एकांकी की पात्र है? भोर का तारा, सूखी डाली, सीमा रेखा, नए मेहमान। सभी को पता है, इजी क्वेश्चन। रेवती जो है नए मेहमान का पात्र है। ओके, स्त्री पात्र है, नए मेहमान। ओके, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 322, विश्वनाथ की पुत्री का नाम है। निशा, बेला, नीता, किरण। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी किरण। विश्वनाथ की पुत्री का नाम क्या है? किरण। पत्नी का नाम क्या है? रेवती। और पुत्री का नाम क्या है? किरण। और बेटे का नाम क्या है? प्रमोद। तो ये सभी आपको याद रखना है। ओके, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 323, नए मेहमान एकांकी में विश्वनाथ के घर आए दोनों मेहमानों की आयु है। बताना है कि जो मेहमान आए थे विश्वनाथ के घर, उनकी दोनों की आयु क्या है, उम्र क्या थी, ये बताना है। 34 और 23 वर्ष, 35 और 24 वर्ष, 32 और 22 वर्ष, 35 और 25 वर्ष। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 35 और 24 वर्ष। तो सी आपका जो है राइट ऑप्शन होगा। ओके, नन्हेमल बाबूलाल जो थे इनका 35 और 24 वर्ष था उम्र। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 324, भले आदमी न जाने कहाँ मकान लिया है, ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। नए मेहमान नाटक में किसका कथन है? 4 ऑप्शन है। कथा नायिका का भाई, विश्वनाथ, बाबूलाल नन्हेमल, प्रमोद। राइट ऑप्शन हो जाएगा कथा नायिका का भाई। कथा नायिका कौन है? रेवती। और रेवती का भाई यानी प्रमोद का मामा या किरण का मामा। ये दोनों मेहमान नन्हेमल और बाबूमल के जाने के बाद किरण का मामा आता है। ओके, यानी रेवती का भाई या कह लीजिए कथा नायिका का भाई। तो वही कहता है कि भले आदमी न जाने कहाँ मकान लिया है इतनी घनी बस्ती में कि हमको ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। ओके, ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 325, एक यह पड़ोसी है निर्दयी जो खाली छत पड़ी है, रहने पर भी बच्चे के लिए एक खाट नहीं बिछाने देते। नए मेहमान नाटक में किसका कथन है? 4 ऑप्शन है। विश्वनाथ, नन्हेमल, बाबूलाल, प्रमोद। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विश्वनाथ। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनका जो पड़ोसी होता है ना वो काफ़ी निर्दयी होता है। उसकी पूरी छत खाली पड़ी रहती है, फिर भी उनको इतनी गर्मी में खटिया बिछाने की जगह नहीं देता है। ओके, उसी कमरे में ये लोग घुसे घुसे परेशान हो जाते हैं। तो उस पड़ोसी को कहते हैं कौन? विश्वनाथ। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 326, अश्क जी का पूरा नाम है। राजेंद्र नाथ अश्क, उपेंद्र नाथ अश्क, देवेंद्र नाथ अश्क, ज्ञानेंद्र नाथ अश्क। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपेंद्र नाथ अश्क। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब के जालंधर में हुआ था।
ओके, कहाँ हुआ था? पंजाब के जालंधर में हुआ था। आपके पाठ्यक्रम में एक सूखी डाली है, इन्हीं की रचना है, इन्हीं की एकांकी है। ओके, सूखी डाली। 14 दिसंबर 1910 ईस्वी को इनका जालंधर के पंजाब में जन्म हुआ था। ओके, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 327, अस्की जी ने एकांकी लेखन आरंभ किया। बताना है, अस्की जी ने एकांकी लेखन आरंभ किया 1936, 1938, 1940, 1952। देखिए, अस्की जी ने जो एकांकी लेखन प्रारंभ किया था वो 1936 से किया था। कब से किया था? 36 से। तो ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उपेंद्र नाथ अस्की जी जो हैं उर्दू के सफल लेखक थे, लेकिन बाद में मुंशी चंद जी के कहने पर, जो मुंशी प्रेमचंद मुंशी चंद का नाम सुना ही होगा आपने, हो ना, तो उन्हीं के कहने पर, इनकी सलाह देने पर इन्होंने हिंदी में लेखन कार्य शुरू कर दिया। तो याद रखेंगे, ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 328, सूखी डाली किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं कि ये एक एकांकी है जो उपेंद्र नाथ अस्की के द्वारा लिखी गई है, सूखी डाली। ओके, इसमें एक संयुक्त परिवार का चित्रण किया जाता है, जो हम आपको इसकी कहानी बताएंगे इस सीरीज खत्म होने के बाद। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 329, उपेंद्र नाथ अस्की निम्नलिखित में से किस युग के एकांकीकार हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शुक्ल युग। उपेंद्र नाथ अस्की निम्नलिखित में से किस युग के एकांकीकार हैं? शुक्ल युग। सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 330, उपेंद्र नाथ अस्की का जन्म किस सन में हुआ? 4 ऑप्शन है। सन 1910 में, सन 1914 में, सन 1915 में, सन 1916 में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सन 1910 में। तो ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 14 दिसंबर 1910 ईस्वी को इनको जालंधर में, यानी जो पंजाब में स्थित है, ओके, तो वहीं जन्म हुआ था इनका, और इनकी मृत्यु हो गई थी 19 जनवरी 1996 को। तो ये भी याद रखना है आपको। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 331, उपेंद्र नाथ अस्की का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब के जालंधर नगर में, रोहतक में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पंजाब के जालंधर नगर में। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उपेंद्र नाथ अस्की का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब के जालंधर नगर में। तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 332, अस्की जी पहले किस भाषा में लिखते थे? फारसी, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी। सबसे पहले इन्होंने उर्दू में लेखन प्रारंभ किया, बाद में मुंशी प्रेमचंद जी के सलाह देने पर इन्होंने हिंदी लेखन कार्य प्रारंभ किया। ओके, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 333, अंजो दीदी किसकी एकांकी विधा है? अंजो दीदी किसकी एकांकी विधा है? उपेंद्र नाथ अस्की की, भुवनेश्वर की, जगदीश चंद्र गुप्त की, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्की की। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अंजो दीदी किसकी एकांकी विधा है? उपेंद्र नाथ अस्की की। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 334, सूखी डाली एकांकी किस प्रकार के परिवार का आदर्श प्रस्तुत करता है? एकल परिवार, विभाजित परिवार की, संयुक्त परिवार की, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, संयुक्त परिवार की। ओके, सूखी डाली एकांकी संयुक्त परिवार का एक आदर्श प्रस्तुत करती है। ओके, तो सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 335, अस्की जी का एकांकी है, बताना है। अस्की जी का पूरा नाम क्या है? उपेंद्र नाथ अस्की। ओके, तो ये भी याद रखना। और अस्की जी की एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत, जोंक, सूखी डाली, उपयुक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ये सभी अस्की जी की एकांकी हैं। इनकी बहुत सारी एकांकी हैं, जैसे देवताओं की छाया, तूफान से पहले, चरवाहे, पक्का गाना, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, साहब की जुखाम आदि, इन्होंने बहुत सारी एकांकी लिखी हैं। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 336, सूखी डाली एकांकी की नायिका है, ये बताना है। सूखी डाली एकांकी की नायिका है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बेला, ऑप्शन नंबर बी रजवा, ऑप्शन नंबर सी इंदु, ऑप्शन नंबर डी रोमा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए बेला। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सूखी डाली एकांकी की नायिका कौन है? बेला।
सूखी डाली एकांकी में कुल 14 पात्र हैं। कितने पात्र हैं? 14 पात्र, ओके, जिनमें से 9 पात्र स्त्री के हैं और 5 पात्र पुरुष के हैं। तो कुल मिलाकर 14 पात्र सूखी डाली एकांकी में हैं, ओके। पुरुष पात्र की बात करें तो जैसे दादा हैं, कर्मचंद्र, परवेश हैं, भासी हैं और मल्लू हैं, ओके। स्त्री पात्र की बात करें तो जैसे बेला, छोटी भाभी, मंझली भाभी, बड़ी भाभी, है ना, बड़ी बहू, इंदू, रजवा, पारो, ये सब हैं, ओके। तो टोटल 9 स्त्री पात्र हैं और 5 पुरुष पात्र हैं। इसमें एक संयुक्त परिवार की विशेषता का वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 337। सूखी डाली एकांकी में बरगद किसका प्रतीक है? विघटन का, एकता का, समता का, विषमता का। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एकता का। बरगद आपने देखा, बरगद पेड़, तो बरगद पेड़ मान लीजिए ये जैसे बरगद पेड़ है ना, इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे टहनी आगे नीचे जुड़ जाती है। तो ये एक अपना मान लीजिए कोई गार्जियन है जो अपने ढेर बेटों को इकट्ठा किए हुए, तो एक संयुक्त परिवार की विशेषता बता रहा है ना, एकता की विशेषता बता रहा है। तो वही बरगद किसका प्रतीक है? एकता का। तो बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है, ओके। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 338। उपेंद्र नाथ अस्क का एकांकी नहीं है। ध्यान देना, यहाँ एकांकी नहीं है पूछा जा रहा है, ओके। तो उपेंद्र नाथ अस्क का एकांकी नहीं है। लक्ष्मी का स्वागत, सूखी डाली, अधिकार का रक्षक, स्ट्राइक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, स्ट्राइक। स्ट्राइक हम लोगों ने पढ़ चुका है, भुवनेश्वर प्रसाद की है, ओके। तो डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 339। उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी विधा है। चरवाहे, दीपदान, नए मेहमान, सूखी डाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है, ओके। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सूखी डाली। उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी विधा कौन सी है? सूखी डाली, ओके, जो आपके पाठ्यक्रम में स्थित है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 340। हंस में प्रकाशित एकांकी है। हंस में प्रकाशित एकांकी है, बताना है। चरवाहे, लक्ष्मी का स्वागत, स्ट्राइक, नए मेहमान। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लक्ष्मी का स्वागत, ओके। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हंस में प्रकाशित एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत। किसकी एकांकी है? उपेंद्र नाथ अस्क। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 341। पापी, वैश्या और अधिकार का रक्षक एकांकी के रचनाकार हैं, बताना है। पापी, वैश्या और अधिकार का रक्षक एकांकी के रचनाकार हैं। भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अस्क। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपेंद्र नाथ अस्क। इसके रचनाकार कौन है? पापी, वैश्या और अधिकार के रक्षक उपेंद्र नाथ अस्क, यानी डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 342। निम्न में से अस्क जी की एकांकी है। स्ट्राइक, नए मेहमान, कामदा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कामदा, सी। निम्न में से अस्क जी की एकांकी है कामदा, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 343। अस्क जी की एकांकियों का यथार्थ है, बताना है। अस्क जी के एकांकियों का यथार्थ है। कथानक के अर्थात, चरित्र अर्थात, वातावरण अर्थात, या फिर उपयुक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चरित्र यथार्थ, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 344। सूखी डाली एकांकी में कितने दृश्य हैं, ये बताना है। सूखी डाली एकांकी में कितने दृश्य हैं? 4, 3, 2, 5। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3। सूखी डाली एकांकी में कितने दृश्य हैं? 3 दृश्य। इसका पूरा बंटवारा 3 दृश्यों में किया गया है, ओके। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 345। दादा का बड़ा लड़का किस सन में महायुद्ध में लड़ा था, ये बताना है। 1915 के, 1914 के, 1916 के, 1917 के। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1914 के। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस सन में महायुद्ध में लड़ा था? 1914 में, ओके। दादाजी का लड़का जो 1914 ईस्वी में महायुद्ध में लड़ा था, तो लड़ते लड़ते ये मर भी गया था, ओके। तो सरकार की तरफ से इनको सहायता भी मिली थी, कुछ जगह मिला था, ओके। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 346। सूखी डाली नाटक में दादाजी का बड़ा लड़का 1914 में महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते क्या प्राप्त किया? तो क्या प्राप्त किया?
वीरगति, विजय, सरताज, उपयुक्त सभी। तो क्या प्राप्त किया था? वीरगति, यानी मर गया था, स्वर्गवास हो गया था। ओके, तो वीरगति को प्राप्त हुआ था। ओके, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 347। सूखी डाली नाटक में दादा का छोटा पोता किस पद को पाया था? कानून गोको, लेखपाल, नायब तहसीलदार, एसडीएम। तो जो छोटा पोता था इनका वो नायब तहसीलदार बना था। ओके, सूखी डाली नाटक में दादा का छोटा पोता जो है नायब तहसीलदार बना था। इसका नाम था परेश। क्या नाम था? परेश। तो याद रखना इसका नाम भी। और इसकी पत्नी का नाम था बेला, जो कि इसकी मुख्य नायिका है। ओके, तो ये भी याद रखना। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 348। बड़े लड़की की मृत्यु के बाद सरकार ने दादा को क्या दिया था? एक मुरबा जमीन, एक पत्र, पेंशन, कुछ नहीं। जो युद्ध में, महायुद्ध में लड़ते लड़ते इसके दादा का पोता जो ख़त्म हो गया था, उसके बदले में उन्हें एक मुरबा ज़मीन मिली थी। ओके, कितना मिला था? एक मुरबा ज़मीन। तो याद रखेंगे, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 349। नायब तहसीलदार की शादी कहाँ हुई थी? 4 ऑप्शन है, पटना, लाहौर, गुजरात, पूना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लाहौर। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नायब तहसीलदार की शादी कहाँ हुई थी? लाहौर में। इसकी पत्नी का नाम था बेला, जो कि इस नाटक की, इस एकांकी की मुख्य नायिका है। ओके, और ये नायब तहसीलदार कौन है? दादाजी का पोता। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 350। दादा के पोते नायब तहसीलदार का क्या नाम था? परेश, परमेश, रमेश, ब्रजेश। हमने बता दिया, उसका नाम था परेश। तो इसकी पत्नी का नाम बेला। दादा के पोते नायब तहसीलदार का नाम क्या था? परेश। तो ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगे वीडियो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो लाइक करके जाना। चैनल पर नए हो, अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।